सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ साथ ही उसने एसबीआई को आदेश दिया कि खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी आप उपलब्ध करवाइए। सुप्रीम कोर्ट की काफी डांट फटकार के बाद एसबीआई ने जानकारी तो दिया, लेकिन वो जानकारी आधी अधूरी थी। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 10 कंपनियों में से सबसे पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे यह कहा जा रहा है कि यह इस कंपनी का ऑफिस है, लेकिन इस ऑफिस को देखकर कहीं से भी यह नहीं कहा जा सकता कि इतनी छोटी कंपनी इतनी बड़ी चंदा दे सकती है। जो भी हो, लेकिन इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 2 अप्रैल 2022 को इनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है। इसके ठीक 4-5 दिन बाद 7 अप्रैल को इनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। इस बात से विपक्ष और जनता द्वारा कहीं न कहीं इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि रेड पड़ने के बाद इन्हें डराया गया कि तुम हमें चंदा दो, नहीं तो हम तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। इस डर से इन्होंने 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और सत्ताधारी पार्टी को चंदा दे दिया। चंदा देने की लिस्ट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेगा इंजीनियरिंग है, जिसके द्वारा लगभग 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। 11 अप्रैल 2023 को मेगा इंजीनियरिंग द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है और 14 मई 2023 को इन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाता है। नितिन गडकरी द्वारा वाहवाही की जाती है। विपक्ष द्वारा सरकार पर चंदा पर धंधा देने का आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा बड़ा चंदा क्विक सप्लाई चेन कंपनी द्वारा 410 करोड़ रुपए का दिया गया। चौथा बड़ा चंदा वेदांता द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए का दिया गया। चूंकि लगभग 9000 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया गया, जिसमें से लगभग 6000 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिला। यह कुल चंदे का लगभग 70% भाग है। दूसरे नंबर पर टीएमसी को लगभग 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह बात कहा जा रहा है कि जिस समय 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पुलवामा हमला हुआ था, उस समय बीजेपी को पाकिस्तान से पावर हब नामक कंपनी से लगभग 95 लाख रुपए का चंदा प्राप्त हुआ था। जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि यह पावर हब कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि यह कंपनी इंडिया की है। पाकिस्तान की पावर हब कंपनी ने खुद ही इस बात की पुष्टि की है कि यह चंदा हमने नहीं दिया है, यह खबर गलत है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट के अनुसार 2 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी पर ईडी का छापा पड़ता है, ईडी की रेड पड़ती है और 7 अप्रैल को इस कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। 10 नवंबर को फार्मा कंपनी के डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाता है और 15 नवंबर को उस कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। इस तरह आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा कंपनियों से चंदा वसूल करने के लिए पहले उन पर रेड की जाती है। उनको डराया जाता है कि तुम्हें चंदा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। इस डर के कारण कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उन्हें चंदा दिया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा लगातार यह बात कहा जाता रहा है कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में राजनीति एक महंगा शौक है और इसमें लाभ भी खूब होता है। 2014 में मोदी सरकार वित्तीय घोटाले के साथ आई थी, जिसने अपने पुराने नेताओं का अपमान भी किया था और भारतीय मीडिया भी इनका पूरा सपोर्ट करती है। आप समझ सकते हैं कि विदेशी मीडिया द्वारा इस तरह की बात विश्व स्तर पर किया जाना यह भारत की छवि को कितना धूमिल करता है।